हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर हमारा चल रहा है क्लास 10th का सेशन 2024-25 का, उसका 9th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन है बच्चों, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो इन क्वेश्चंस 3 में से कोई 2 आपको करने हैं, लेकिन मैं तीनों के जो सजेस्टेड आंसर्स है CBSE ने दिए हुए वो मैं आपको तीनों कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, How does Mathilda's desire for material wealth derive the plot of the necklace? तो इसका सजेस्टेड आंसर जो गिवन है बच्चों वो ये है 9th क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 क्वेश्चन है। तो कंटेंट का 1 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का 1 नंबर, आधा नंबर मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर एक्यूरेसी फ्रॉम ओवरऑल क्रेडिट ऑफ द रिस्पॉन्स। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आधा नंबर कट जाएगा। इफ़ एरर डेंसिटी इज हाई मोर देन अ टोटल ऑफ 2 स्पेलिंग्स एंड और ग्रामेटिकल एरर्स, तो ठीक है उसके नंबर कटेंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम बात करेंगे मैथिल्डा's डिजायर लीड्स हर टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टर्स टू अपीयर वेल्दी एट अ पार्टी। शी loses the necklace. She and her husband embark on a desperate journey to replace it, ultimately leads to their financial ruin. Her desire for material wealth sets off a chain of events that shape the plot. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, justify the opinion that Albright's early successes were essential for his later achievements in science. द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। चलिए ये भी 3 मार्क्स में, इसके भी हमें बात करनी कि उसकी अर्ली सक्सेस क्या रही। पाइवटल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट्स इन साइंस, दीज विंस मोटिवेशन, वैलिडेशन ऑफ टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। दीज विंस इंस्टिलेटेड कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी, अफर्म्ड हिज पैशन फॉर साइंस एंड cultivated a competitive spirit that drove him to excel further in his scientific pursuits. These wins shape his trajectory as a successful scientist. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th के थर्ड पार्ट की। मतलब क्वेश्चन तो अलग है, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाउ डज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ सैटिरिकल साइंस फिक्शन। तो बच्चों इसमें 9th क्वेश्चन में हमारा जो थर्ड आंसर है वो ये रहेगा, थ्रू इट्स एक्सग्रेटेड पोर्ट्रेल ऑफ मार्टिन्स कैरेक्टर एंड देयर इंटरेक्शंस विद अर्थ्स कल्चर, द प्ले ह्यूमरसली क्रिटिक्स ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल स्टैंडर्ड्स बाय प्रेजेंटिंग मार्टिन्स एज एरोगेंट एंड इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बींग्स हु मिसअंडरस्टूड बेसिक अर्थ कंसेप्ट्स। ठीक है बच्चों, और आगे क्या है इसका, द स्टैटिस्टिकल satirical approach highlights themes of intelligence, communication and cultural misunderstandings in a humorous manner, commenting through exaggerated scenarios and absurd situations. Or the use of futuristic settings and space exploration adds a science fiction element to the style. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके तीनों पार्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो आंसर दिए ये एक प्रिस्क्राइब्ड आंसर है, इनको आप अपने कंटेंट के हिसाब से, जैसा आपको स्कूल में आपकी नोटबुक्स में आपने लिखा हुआ है या स्कूल में करवाया हुआ है उस तरीके से भी याद कर सकते हो। लेकिन एक्यूरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखना। विशिंग यू गुड लक।